नमस्कार, स्वागत है आपका आज मीडिया ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद दानिश। दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के वार्षिक चुनाव में कांटे की टक्कर के बीच अशोक सक्सेना अध्यक्ष चुने गए, जबकि महासचिव अभय कुमार सिंह चुने गए। कोषाध्यक्ष दानवीर यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील कुमार सक्सेना चुने गए। जनपद मुरादाबाद में दीवार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के तत्वाधान में अधिवक्ता सभागार कक्ष में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह मुरादाबाद दीवार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सहित समस्त पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजन संपन्न हुआ। इस आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी के अलावा जनपद न्यायाधीश अजय कुमार, परिवार न्यायाधीश अश्वनी कुमार दुबे, पूर्व चेयरमैन बार काउंसिल चेयरमैन इमरान मसूद खां आदि ने आकर नवनिर्वाचित कमेटी को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथियों का बैच लगाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आकांक्षा विद्यापीठ इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा श्री गणेश वंदना प्रस्तुति के साथ किया गया।
दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी की नई कमेटी का शपथ ग्रहण समारोह धूमधाम से मनाया गया। बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन मधुसूदन ने नवनिर्वाचित कमेटी को शपथ दिलाई। इस मौके पर वादकारियों को इंसाफ दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करने तथा बार व बेंच में तालमेल बनाए रखने का संकल्प भी लिया गया। शपथ महासचिव अभय कुमार सिंह। मैं अभय कुमार सिंह ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के महासचिव पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। उक्त पद पर रहते हुए बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद द्वारा जो भी कार्य मुझे दिया जाएगा अथवा मेरे संज्ञान में लाया जाएगा उसका मैं सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। शपथ अध्यक्ष अशोक सक्सेना। मैं अशोक कुमार सक्सेना ईश्वर को साक्ष्य मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं अशोक कुमार सक्सेना ईश्वर को साक्ष्य मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के अध्यक्ष पद निर्वाचित हुआ हूँ। उक्त पद पर रहते दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद द्वारा जो कार्य किया जाएगा अथवा मेरे संज्ञान में लाया जाएगा उसका मैं सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। वकीलों के चुनाव के बाद सोमवार को बार सभागार में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन मधुसूदन त्रिपाठी, सदस्य अरुण कुमार त्रिपाठी, पूर्व चेयरमैन इमरान मसूद खान भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश ने कार्यकारिणी के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और कहा, सर्वप्रथम आज इस शपथ ग्रहण समारोह में जो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ये क्रेडिट किसका है? दिस क्रेडिट गोज टू एल्डर कमेटी। मैं एल्डर कमेटी को ये चुनाव निष्पक्षता के साथ स्मूथली कंडक्ट करने के लिए साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। एल्डर कमेटी के चेयरमैन साहब और माननीय सदस्यगण ये अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि इस चुनाव में भी मेरा इनको बहुत सख्त सहयोग मिला होगा। मैं फिर से इनका साधुवाद करता हूं कि आपने ये चुनाव बड़ी सकुशलता से, निष्पक्षता से संपन्न करा। मैं नवनियुक्त, अब नवनिर्वाचित नहीं है, वो नवनियुक्त हमारे अध्यक्ष श्री अशोक सक्सेना जी, छोटे भाई अभय, उपाध्यक्ष जी सुनील सक्सेना जी, कार्यकारिणी के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को, नवनियुक्त सदस्यों को बधाई देता हूं और ये आशा रखता हूं कि बहुत जिम्मेदारी का पद अब आप लोगों को मिला है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन आप लोग ईमानदारी से करें। समय वाकई में कम है क्योंकि बार काउंसिल के चेयरमैन साहब से हमारा ये वादा था कि हम उन्हें 4 बजे तक फ्री कर देंगे। कतिपय कारणों से समय की जो पाबंदी है उसकी वजह से कम समय है। 2 ही चीजें कहूँगा, मैं आप लोगों के बीच अक्सर आता रहता हूँ, मैं अपनी बात रखता रहता हूँ। मैंने 97 में कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया था। तब मैं प्रोफेशन में आया तो उस समय अप्रेंटिसशिप होती थी, तो मैंने वो 1 साल की अप्रेंटिसशिप की है। मेरा लाइसेंस की डेट मुझे याद है 6 सितंबर 1998 जब मुझे मिला। 6 सितंबर 1998 से 15 दिसंबर 2008 की प्रातः तक मैंने वकालत की है, मैं अधिवक्ता रहा हूँ। और 15 दिसंबर 2008 की दोपहर बाद से मैंने कार्यभार एडीजी के रूप में ग्रहण किया। मैं अपने सीनियर का जूनियर रहा हूँ, तो जूनियर अधिवक्ताओं की सारी समस्याओं को जानता हूँ। सीनियर से हटने के बाद अपना काम कैसे जोड़ना है, मैं उन समस्याओं से भी वाकिफ हूं और अल्प समय में सीनियर हो जाने के बाद अपने जूनियर्स का ध्यान रखने की भी मुझको सारी चीजें पता है। 2004-05 से मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, NIT कुरुक्षेत्र, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बहुत सारी संस्थाओं का मैं
स्टैंडिंग काउंसिल रहा, रिटेनर रहा। इमरान महमूद साहब जानेंगे कि रिटेनर का क्या मतलब। आई वाज द ओनली रिटेनर फॉर द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। 4 साल तक मेरे अलावा उन्होंने किसी से काम नहीं किया। तो मुझे वकीलों की समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से पता है, और क्योंकि मुझे वकीलों की समस्याओं का अच्छे से पता है, इसीलिए 2 बात कहूंगा। विद्वान अधिवक्ता बंधु हों या मेरे अपने न्यायिक अधिकारीगण हों, हमारी आजीविका चलती है न्याय के मंदिर से। जब हमारी आजीविका जहां से चलती है, उस न्याय के मंदिर में हम किसी भगवान की पूजा करते हो या किसी खुदा की इबादत करते हो। मैंने आज दिन तक वो पुजारी या वो मौलवी नहीं देखा जो न्याय के मंदिर का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा के अपने आत्मसम्मान को ऊपर रखे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, जहां से हमारी रोजी रोटी चलती है वो ये न्याय का मंदिर है, तो उस न्याय के मंदिर की शुचिता और आत्मसम्मान वैसे ही बना रहना चाहिए जैसे जिस भगवान की या जिस खुदा की हम इबादत करते हों, उसके उस घर की, उस मंदिर की या उस मस्जिद की हम रहते हैं। पहला अनुरोध तो ये। अब दूसरा अनुरोध मेरा ये है, क्योंकि मैं आप सबकी समस्याओं से जानता हूँ, वाकिफ हूँ। मैंने वकालत के वो समय देखे हैं, वो क्षण देखे हैं जब पैसे नहीं होते थे जेब में। मैंने उन क्षणों में वकालत की है, इसलिए मैं आप सबको अपना मानता हूँ और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी शायद कभी किसी समय मुझे अपना मानने लगोगे। संबोधन के समय परिवार न्यायाधीश अश्वनी कुमार दुबे ने अपने विचार रखते हुए कहा, अभी हमारे बड़े भाई श्री आम आदमी पार्टी ने मेरे बारे में बताया। तो मेरा अधिवक्ता बनने के पीछे कारण यह है कि मेरे पिताजी वर्ष 1957 से वकालत में हैं। श्री आर.पी. गोयल साहब जो लोग एक जनरल रहे, उनके लड़के मनीष गोयल एडिशनल एडिटर जनरल हैं, वो हमारे छोटे भाई जैसे हैं। हमारे पिताजी आर.पी. गोयल साहब साथ के पढ़े थे, एक साथ उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। पिताजी हमारे पारिवारिक स्थितियों के कारण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करने लगे और सुल्तानपुर में इस मैटर कमेटी के चेयरमैन हैं। मेरे पिताजी का कहना यह है, मेरे बड़े भाई साहब सीएमओ हैं, बड़ी भाई डॉक्टर हैं, मेरी माता जी अल्जाइमर की मरीज में, माता जी भाभी पास करती हैं, कहती हैं कि पापा आप ये रहो, मम्मी की थोड़ा देखभाल मुझे आसानी हो जाएगी। उनका कहना है अगर तुम लोग चाहते हो 6 महीने मर जाऊँ तो मैं लखनऊ रहूँगा, मैं उसमें सुल्तानपुर रहूँगा। नियमित रूप से 11 बजे कचहरी जाते हैं। एल्डर कमेटी चेयरमैन, उनका अपना कमरा है, 4, साढ़े 4, 5 बजे आते हैं। पिताजी के कारण मुझे इलाहाबाद में उनके जूनियर्स लोग थे, मध्यान साहब, जगदीश नारायण शर्मा, बीपी श्रीवास्तव, गोपाल चतुर्वेदी, इन सब का आशीर्वाद मुझे इलाहाबाद में प्राप्त हुआ है। पंडित केशवनाथ त्रिपाठी। तो हम लोग ऐसे परिवार से हैं कि रग रग में एक अधिवक्ता का खून बहता है और भावना से हम लोग उमर नहीं पाते। अभी हमारे छोटे भाई कहेंगे, अध्यक्ष जी ने, महामंत्री जी ने कहा कि इधर से कोई कोर्ट खींच रहा, उधर से कोई कोर्ट खींच रहा है, तो अधिवक्ता की स्थिति बिल्कुल यही होती है। एक कोर्ट में पुकार लगती है तो क्लाइंट आता है, साहब उस कोर्ट में पुकार हो रही है। एक कोर्ट में फाइल पेश कर रहे हैं, वो क्लाइंट सोचता है वकील साहब चले ना जाए, दूसरा कहा साहब कह रहे हैं कि मुकदमा खारिज कर देंगे। उस वकील की मनोदशा वही समझ सकता है कि उस पेशे से जुड़ा हुआ। हम सब आपकी मनोदशा समझते हैं। मैं अपने बड़े भाई अरुण जी की बात बताऊं, इलाहाबाद बनारस में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का उद्घाटन होना था। हमारे माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय ने ये तय किया कि स्टेज पर कौन कौन बैठेगा। उस तय सीमा में सिर्फ बार के अध्यक्ष को स्थान था, महामंत्री को नहीं था, क्योंकि आप बोर्ड चेयरमैन थे, कार्य स्थान था। इन्होंने मेल करके सूचित किया कि अगर हमारी बार का महामंत्री नहीं बैठेगा स्टेज पे तो हम लोग इस बार के इस स्टेज पर नहीं बैठेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस महोदय जो इसमें CBI है, वही उसमें चीफ जस्टिस हुआ करते थे। श्री PP तिवारी साहब जिला जज थे, उनके पास उनके PPS का फोन आया कि क्या मैटर है, ऐसा ऐसा ईमेल आया है।
शाम को संदेश आया, मैं जिला जज के साथ इलाहाबाद गया। जस्टिस CJI मौजूदा CJI साहब के सामने हम लोग मीटिंग हुई। युवा के आगे तेजी साहब की यह इच्छा है हम लोग क्या करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बार का फंक्शन है, बार के अगर सचिव और अध्यक्ष नहीं बैठेंगे तो हम लोगों के बैठने का कोई महत्व नहीं। हम लोगों ने रात में ही अपने बड़े भाई को से सूचित किया कि भाई साहब कार्यक्रम होगा, ऑनरेबल चीफ साहब की अनुमति हो गई है कि बार के अध्यक्ष और महामंत्री दोनों स्टेज पर बैठेंगे। उसके बाद कार्य संचालित होगा। बनारस में आपके साथ कई बार कार्य करने का अवसर हुआ। ये बात सही है कि अगर जिस पे कहा अगर गुंजाइश है, वैसे मैं बहुत रिलेक्टेंट नहीं माना जाता हूँ, यहाँ हमारे फैमिली कोर्ट के लोग होंगे, ठीक है, लेकिन अगर गुंजाइश है तो निश्चित रिलीफ मिलेगी। 302 में भी मैंने मेल किया, जिला जज कहते तुम 302 देता हूँ, देते हो मेल। मैंने कहा सर अगर गुंजाइश है तो मैंने दे दिया, अब आगे हाई कोर्ट देख लेगी क्या। और आप लोगों के आशीर्वाद से ऐसा कभी कोई ऐसा अवसर नहीं आया कि मेरे किसी बेल देने के कारण मेरे ऊपर कोई बेल। संबोधन के समय चेयरमैन बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश मधुसूदन त्रिपाठी ने संबोधन के समय बताया कि वह निरंतर अधिवक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए हमेशा ही प्रयास करते रहते हैं। साथ ही अधिवक्ताओं को अपने कार्य के प्रति अच्छा आचरण रखने की सलाह दी और कहा अधिवक्ताओं को मुकदमा पूर्ण जिम्मेदारी और विश्वास के साथ लड़ना चाहिए, किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरतें। इस अवसर पर बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन मधुसूदन त्रिपाठी ने कहा कि अधिवक्ता समाज के प्रत्येक भाग को साधने की क्षमता रखता है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक अधिवक्ताओं का समाज में अहम रोल रहा है। सही मायने में अधिवक्ता वह है जो समाज के गरीब से गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान कर सके। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और उन्हें अधिवक्ताओं की समस्याओं से अवगत कराया था। उनसे मांग की थी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के साथ ही अन्य सुविधाएं अधिवक्ताओं को दी जानी चाहिए। शपथ ग्रहण करने के बाद महासचिव अभय कुमार सिंह व अध्यक्ष अशोक सक्सेना ने आज मीडिया ग्रुप के संवाददाता से बात करते हुए बताया। अभय जी, आज आपने महासचिव पद का शपथ ग्रहण किए, सब शपथ क्या कहना चाहिए? मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे ये उत्तरदायित्व सौंपा और मुझ पर विश्वास जताया, और प्रयास ये होगा इस पूरे कार्यकाल में जो विश्वास जताया है मेरे ऊपर, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? अपनी प्राथमिकताएं ये है कि अधिवक्ताओं के हित में जो भी वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सहयोग से मैं निर्णय ले पाऊंगा, वो अपनी कार्यकारिणी को विश्वास में लेकर वो सारे निर्णय लूँगा। धन्यवाद। आज आपने अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण की है, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? वकीलों के हित के लिए जो कार्य हो सकता है वो किया जाएगा, इसके अलावा मेरा कोई बोले। क्या कैसा देखते हैं आप इस कार्यकाल को और क्या चुनौती आने वाली है? कुछ ऐसा क्या चुनौती क्या होंगे? चुनौती कुछ नहीं है। आप इसको देखते हैं अपने कार्यकाल को? अच्छा कार्यकाल देखता हूँ, अच्छा रहेगा और भविष्य भी अच्छा होगा। जब वर्तमान अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा होगा, मेरा ये विश्वास है। कार्यक्रम का संचालन नवनिर्वाचित महासचिव अभय कुमार सिंह एडवोकेट एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता नवनिर्वाचित अध्यक्ष अशोक कुमार सक्सेना ने की। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।